नमस्कार, मैं हूं आयुष कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज 11 भारत। 20 सितंबर से भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन यात्रा की शुरुआत हो रही है। 20 सितंबर को भोगनाडीह में अमित शाह परिवर्तन यात्रा की शुरुआत करेंगे। गिरिडीह के झारखंड धाम भी जाएंगे अमित शाह। 21 सितंबर को इटखोरी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह होंगे शामिल। 22 सितंबर को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी होंगे शामिल। 23 सितंबर को स्मृति ईरानी परिवर्तन यात्रा में होंगे शामिल। 28 सितंबर को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यक्रम होगा। 20 सितंबर से बीजेपी की परिवर्तन यात्रा की शुरुआत हो रही है। भोगनाडीह में अमित शाह करेंगे यात्रा की शुरुआत। गिरिडीह के झारखंड धाम में भी शाह की सभा होने वाली है। सभी 81 विधानसभा क्षेत्रों में होगी परिवर्तन यात्रा। 200 से ज्यादा प्रखंडों से गुजरेगी परिवर्तन यात्रा। राज्य में करीब 5400 किलोमीटर की यात्रा। 80 से ज्यादा जगहों पर स्वागत कार्यक्रम। 40 से ज्यादा धार्मिक स्थलों से होकर गुजरेगी यात्रा। रात में स्थानीय लोगों से बीजेपी नेता करेंगे संवाद। 20 सितंबर को भोगनाडीह में अमित शाह होंगे शामिल। शर्मा जो कि झारखंड के सह चुनाव प्रभारी भी हैं, असम के सीएम है, सीधे झारखंड धाम पहुंचे हैं। सर, कल झारखंड धाम से परिवर्तन यात्रा की शुरुआत हो रही है। काल से जेएमएम और हेमंत सोरेन जी का जो सरकार है उनका उल्टा गिनती स्टार्ट हो जाएगा और बीजेपी का नेतृत्व में एनडीए सरकार का स्थापना का शुभ दिन शुरू हो जाएगा। संथाल से यह यात्रा शुरू होगी, उसके बाद यहाँ आप लोग आएंगे। आपने निरीक्षण किया, कितना कार्यकर्ताओं में जोश और कितना उत्साह? हमारे हमने जो व्यवस्था किया हो, साहेबगंज और गिरिडीह का जो रैली है, परिवर्तन यात्रा का शुरुआत होगा। हमारा 20,000 कार्यकर्ता लगभग इधर आएगा और ये पूरा परिवर्तन यात्रा का समापन के लिए हम प्रधानमंत्री जी को भी न्योता दूंगा। लगातार ये जो अभी सत्ता पक्ष में हेमंत सोरेन है, उनकी सरकार आरोप लगाती है कि भाजपा बाहर से नेताओं को बुला रही है। क्या राज्य में नेता कम? देखिए, राहुल गांधी आएगा नहीं कि झारखंड चुनाव में? ये जो कांग्रेस का मीर साहब है वो कहाँ का है? अगर मीर साहब आ सकता है तो मैं क्यों नहीं आ सकता हूँ? तो जो कांग्रेस का नेता आएगा वो बाहर से आएगा कि झारखंड से ही आएगा? कांग्रेस का जो प्रभारी और सह प्रभारी घूम रहा है वो कौन सा प्रदेश का है? थोड़ा हेमंत सोरेन जी को पूछिए। आज सुबह सुबह केरला से मुस्लिम लीग का डेलीगेशन भी हेमंत सोरेन जी को मिलने आया। तो ये कौन सा ड्रामा है? हम आने से पराया है और वो लोग आने से अपना है। ये क्या कानून है भाई? आखिरी सवाल सर, 81 में से कितनी सीट इस बार? देखिए, मेरा तो अभी माहौल देख के लगता है 81 पर 81। शर्मा जिन्होंने कहा कि 81 में से 81 सीट आएगी और लगातार भाजपा कार्यकर्ताओं में उत्साह है और कल से जो परिवर्तन यात्रा की शुरुआत होगी वो झारखंड में एक परिवर्तन की लहर लेकर आएगी। अपने सहयोगी राहुल और रवि के साथ न्यूज 11 भारत के लिए गिरिडीह से शिकान। तो भोगनाडीह से अमित शाह परिवर्तन यात्रा की शुरुआत करेंगे। आपको बता दें कि कार्यक्रम को लेकर तमाम तैयारियां पूरी हो गई हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह है और आपको बताते चलेंगे सभी 81 विधानसभा क्षेत्रों में यह परिवर्तन यात्रा जाएगी। 40 धर्म स्थलों से यह यात्रा गुजरेगी। साहिबगंज में हुंकार भरेंगे अमित शाह। भोगनाडीह से परिवर्तन यात्रा की करेंगे शुरुआत। गिरिडीह के झारखंड धाम में भी गरजेंगे शाह। 20 सितंबर यानी शुक्रवार से बीजेपी की परिवर्तन यात्रा शुरू हो रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह साहिबगंज के भोगनाडीह से परिवर्तन यात्रा की शुरुआत करेंगे। इस मौके पर अमित शाह एक सभा को भी संबोधित करेंगे, जिसकी तैयारी का जायजा लेने खुद चुनाव सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा साहिबगंज पहुंचे। हिमंता बिस्वा ने कहा कि हेमंत सरकार की वादा खिलाफी और बांग्लादेशी घुसपैठ अब की बार
चुनाव में बड़ा मुद्दा है। वहीं परिवर्तन यात्रा के संयोजक दीपक प्रकाश ने अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल उठाए। चुनाव में पहला जो मुद्दा है वादा खिलाफी। हेमंत सोरेन जी ने जितना वादा किया था झारखंड का जनताओं को, उन्होंने एक वादा भी पूरा नहीं किया है। साथ साथ में घुसपैठी एक बहुत बड़ा समस्या हो चुका है। वादा खिलाफी साथ में घुसपैठी, यही दो हमारा चुनाव का प्रमुख मुद्दा बनेगा। भारत के गृह मंत्री आ रहे थे, अभी कोई चुनाव आचार संहिता लागू नहीं हुआ है। मैं भोगनाडीह गया था, वहां पर जहां पर श्रद्धांजलि अर्पित करना है, सरकार आने और जाने का नाम, सरकार आती है और जाती है, जो लेकिन सिस्टम है उस सिस्टम को कुछ पदाधिकारी राजनेताओं के इशारे पे तोड़ना चाहता है। इसे भारतीय जनता पार्टी आने वाले दिनों में कतई बर्दाश्त नहीं। साहिबगंज के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गिरिडीह के झारखंड धाम पहुंचेंगे, जहां परिवर्तन यात्रा का शुभारंभ करेंगे। कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा के बाद हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि शुक्रवार से हेमंत सरकार की उल्टी गिनती शुरू होगी। काल से जेएमएम और हेमंत सोरेन जी का जो सरकार है उनका उल्टा गिनती स्टार्ट हो जाएगा और बीजेपी का नेतृत्व में एनडीए सरकार का स्थापना का शुभ दिन शुरू हो जाएगा। साहिबगंज और गिरिडीह में तैयारियों का जायजा लेने के बाद हिमंता बिस्वा शर्मा देवघर में सांसद निशिकांत दुबे के आवास पर पहुंचे, जहां दोनों के बीच परिवर्तन यात्रा के साथ झारखंड की मौजूदा सियासी हालत पर चर्चा हुई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार की सुबह 11 बजे देवघर एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे, जहां से सीधे भोगनाडीह जाएंगे। भोगनाडीह में शहीद सिदो कान्हू की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे, जिसके बाद 12:30 बजे साहिबगंज पुलिस लाइन मैदान पहुंचेंगे, जहां संथाल परगना में परिवर्तन यात्रा का शुभारंभ करेंगे। साथ ही जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं दोपहर बाद करीब 3 बजे अमित शाह गिरिडीह के झारखंड धाम पहुंचेंगे, जहां भगवान शिव की पूजा अर्चना करेंगे, जिसके बाद धनबाद प्रमंडल में परिवर्तन यात्रा की शुरुआत करेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि हेमंत सरकार ने अपने एक भी वादे पूरे नहीं किए। गरीबों को साल में 72,000 रुपया देंगे, चूल्हा खर्च महीना में 2,000 रुपया देंगे, नहीं दिया ना। उन्होंने कहा था कि महिलाओं को, लड़की को, नवविवाहिता को हम सोने की सिक्का देंगे, नहीं दिया। नौजवानों को कहा था कि 5 लाख नौकरी देंगे, नहीं तो संन्यास ले लेंगे, वो भी पिताजी का कसम खाया था, शिबू सोरेन का। और कहा था कि विधानसभा में तो यहाँ तक कहा कि रोजगार नहीं तो 5,000-7,000 रुपया भत्ता देंगे, वो भी नहीं दिया। 10 लाख से अधिक ग्रीन कार्ड बना दिया था, राशन कार्ड, कहा कि सबको हम भी फ्री में अनाज देंगे, नहीं दिया। सभी 81 विधानसभा क्षेत्रों में होगी परिवर्तन यात्रा। 200 से ज्यादा प्रखंडों से गुजरेगी परिवर्तन यात्रा। राज्य में करीब 5400 किलोमीटर की यात्रा, 80 से ज्यादा जगहों पर स्वागत कार्यक्रम, 40 से ज्यादा धार्मिक स्थलों से होकर गुजरेगी यात्रा। रात में स्थानीय लोगों से बीजेपी नेता करेंगे संवाद। बीजेपी की परिवर्तन यात्रा पर जेएमएम और कांग्रेस ने तंज कसा है। कोई भी लोग आ जाए यहाँ, ठीक है, हो सकते हैं अमित शाह बड़े नेता, राजनाथ सिंह। झारखंड में कोई बड़ा नहीं है। झारखंड में गांव में नाम भी नहीं जानता है इन लोगों का। कौन है अमित शाह? जाके पूछिए गांव में, नहीं बता पाएगा। अरे यहाँ की माटी, यहाँ के जल, जंगल, जमीन, सभी जगह से परिचित हमारे आंदोलनकारी भूमि ये है। और हमारे नेता हेमंत सोरेन जन जन के प्यारे। हम आश्वस्त हैं कि जनता हमारी उपलब्धि पर, हमने जो कल्याणकारी योजनाएं चलाई है और चला रहे हैं और सरकार बनने के बाद पुनः चलाएंगे, लोग उस पर भरोसा कर रहे हैं और फिर हमारी वापसी करें। ना सहेंगे ना कहेंगे, बदल कर रहेंगे के नारे के साथ बीजेपी परिवर्तन यात्रा शुरू कर रही है। रोटी, बेटी और माटी की रक्षा के संकल्प
और हेमंत सरकार को उखाड़ फेंकने के आह्वान के साथ ये यात्रा होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। साहिबगंज में हूं। तो आपने रिपोर्ट देखा और आप समझ चुके होंगे कि यह परिवर्तन यात्रा भारतीय जनता पार्टी के लिए कितनी महत्वपूर्ण होने वाली है। 20 सितंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भोगनाडी की पावन धरती पर पहुंचेंगे और परिवर्तन यात्रा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ संवाददाता रुचि देवघर से लाइव जुड़ गई है। रुचि, अब से कुछ ही घंटे बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह देवघर पहुंचेंगे, वहां से सीधे भोगनाडी जाएंगे और परिवर्तन यात्रा की शुरुआत करेंगे। साथ ही परिवर्तन सभा जो होने वाली है उसको संबोधित करेंगे। फिलहाल आप बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच गई हैं, बीजेपी कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह है और साथ ही गृह मंत्री के आगमन को लेकर क्या तैयारियां हैं, पूरी जानकारी साझा करें। हाँ बिल्कुल आयुष, देखिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आगमन झारखंड की धरती यानी कि देवघर एयरपोर्ट पर होने वाला है और देवघर एयरपोर्ट से सीधे वो संथाल क्षेत्र में जाएंगे और संथाल के भोगनाडीह से परिवर्तन यात्रा की शुरुआत करने वाले हैं। पहले सिद्धू कान्हू की जो प्रतिमा है वहां माल्यार्पण करेंगे। चूंकि भोगनाडीह उनकी जन्मस्थली है तो ऐसे में उन क्रांतिकारी को याद करके और परिवर्तन यात्रा की शुरुआत की जाएगी। देखिए ये परिवर्तन यात्रा जो है वो आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर की जा रही है और परिवर्तन इस बात का कि आने वाले दिनों में सत्ता परिवर्तन हो सके और इससे पहले परिवर्तन महारैली का आयोजन भी किया गया था। बीजेपी के तरफ से एक बड़ा कार्यक्रम का आयोजन था और उसमें पीएम यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं पहुंचे थे, उन्होंने चुनावी शंखनाद किया था और अब कल गृह मंत्री अमित शाह कल चुनावी बिगुल जो है वो फूकेंगे। परिवर्तन यात्रा के माध्यम से दो बड़ी जनसभाओं को संबोधित करने वाले हैं। तो ऐसे में कह सकते हैं कि ये एक बड़ा कार्यक्रम है और आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ये कार्यक्रम जो है वो बेहद ही खास है। खास इस बात के लिए कि लगातार चूंकि प्रमुख विपक्षी पार्टी बीजेपी है और इस बार तैयारी इतनी पुख्ता हो कि 2019 जैसे परिणाम ना आ सके, 2/3 बहुमत के साथ जीतकर एक बार सत्ता परिवर्तन हो सके, कैसे डबल इंजन की सरकार बनाई जा सके, इसके लिए प्रयास है और केंद्रीय नेतृत्व की नजर जो है वो झारखंड पर है। तो ऐसे में तमाम जो दिग्गज नेता है, तमाम बड़े नेता जो हैं वो यहाँ पर दिखने वाले हैं। हालांकि इससे पहले प्रधानमंत्री स्वयं पहुंचे थे, अब जो गृह मंत्री का आगमन होने वाला है और इसके बाद बैक टू बैक कई बड़े चेहरे जो हैं इस परिवर्तन यात्रा में दिखेंगे। तो ऐसे में कह सकते हैं कि कल एक चुनावी शंखनाद अमित शाह के द्वारा किया जाएगा और अमित शाह राजनीति के चाणक्य जाने जाते हैं, जहां भी जाते हैं वहां पर परिस्थितियां जो है अवश्य बदलती हैं। तो ऐसे में 2019 में बीजेपी ने ट्राइबल सीटों को खोया था, इस बार उन ट्राइबल सभी सीटों पर फोकस कर सके। सिर्फ ट्राइबल ही नहीं है, 81 विधानसभा सीटों पर जहां भी एनडीए के साझा उम्मीदवार होंगे उन सभी सीटों को फोकस करके चल रही है। लेकिन कैसे 2/3 से ज्यादा सीटें जो है वो बीजेपी की। बार मुद्दा हेमंत सरकार की वादा खिलाफी का होगा, इस बार मुद्दा संथाल में घुसपैठ का होगा। क्या इसी वजह से संथाल की धरती को चुना गया है आगामी परिवर्तन यात्रा के लिए? बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा तमाम जो नेता हैं वो उठाते हुए दिख रहे हैं। खास करके हिमंता बिस्व शर्मा ने कई बार ये प्रश्न उठाए भी हैं। संथाल की जो बदलती डेमोग्राफी है और आपने कहा भी कि इसीलिए वो जगह चुना गया है। तो देखिए संथाल की जो डेमोग्राफी है वो खास तौर पर बदली है, जहां से भोगनाडीह से यानी कि जिस जगह से परिवर्तन यात्रा की शुरुआत होगी, जहां सिद्धू कान्हू की जन्मस्थली है, बिल्कुल वहां पर जहां आदिवासी मूलवासी के कई परिवार हुआ करते थे, वहां पर 7 परिवार ही बचे हैं। बांग्लादेशी घुसपैठ एक मुद्दा होगा, संथाल की डेमोग्राफी मुद्दा होगा। शायद यही वजह है कि परिवर्तन यात्रा की शुरुआत गृह मंत्री अमित शाह संथाल की धरती भोगनाडीह से कर रहे हैं। रुचि, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।